जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर। आज हम लोग नया लेसन चर्चा करेंगे, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन समाकलन क्लास 12। अब इसमें लेसन से पता चल जा रहा है कि क्लास 12 का है, 11 का तो है नहीं। थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ना होता है, जानना होता है थोड़ा सा। ठीक। समाकलन जो है अवकलन का उल्टा होता है। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। साइन देख रहे हैं, dx का x प्लस के या c जो भी लिखिए, आज वॉल्यूम 1 लाया गया है। ठीक। देखते हैं टॉपिक में क्या क्या मिलता है हम लोग के लिए सवाल। और उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग परिचय हो लेंगे, समाकलन है क्या। लेसन 1, समाकलन की परिभाषा और मानक सूत्र। क्लियर है। उसके बारे में इंट्रोड्यूस दे रहा है, इंट्रोडक्शन तनी देख लिया जाए क्या कर रहा है। एनसीईआरटी बुक से भी बताएंगे, आप लोग को सवाल बनाएंगे, उसमें भी इंटीग्रेशन का बहुत मजेदार मजेदार सवाल है। ठीक। और साथ में हम लोग भारतीय वन के कुछ सवाल टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। सब कोई जानता है कि 12th क्लास में एग्जाम में बेस पूछेगा क्या चीज, एनसीईआरटी ही बेस रहेगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अवकलन गणित यानी डिफरेंशियल कैलकुलस जो हम पढ़ाई कर चुके हैं ऑफलाइन, डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग पढ़ाई ऑफलाइन कर चुके हैं। तो अब इंटीग्रेशन कैलकुलस पे प्रदत्त फलन यानी जो भी फलन दिया है उसका अवकलन गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना सीख चुके हैं। यानी इसका डिफरेंशियल अवकलन निकालना सीख चुके हैं। डी डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। अब इसी का अपोजिट अब करा है। अब बताइए कि अब भाई साइन हटा दिया जाए और कॉस एक्स रख दिया जाए। तो अब कह रहा है कि अब बताइए साइन हटा के कॉस एक्स रख दिया जाए। मान लिया जाए कि पहले तो आपके पास ये दिया, मान लीजिए डी साइन एक्स बटा डी एक्स था, तो आप इसको क्या ज्ञात करते थे, कॉस एक्स। अब कह रहा है कि डी यहाँ रहेगा और यहाँ डी एक्स रहेगा, ये वाला गायब रहेगा और ये रहेगा कॉस एक्स। इसको क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ पुट कीजिए तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन का चिन्ह ये होता है। इंटीग्रेशन का चीज पूरा ये से ना लिख देना, ठीक है, थोड़ा सा हो। ठीक। अब इंटीग्रल यही इंटीग्रल का चिन्ह है या चिन्ह समझे, इंटीग्रल का ये चिन्ह है। ठीक, दिखाई दे रहा ना सबको, नहीं दिखाई दे टेबल लेके ही मैं घसक देना। अब ये इंटीग्रेशन लगाएंगे तो cos का क्या होगा, साइन माइनस, लगा दो माइनस, यही बदला हुआ रूप है, प्लस होगा ना। तो cos का क्या होगा, साइन। क्लियर है। मैंने विपरीत ये आ गया, अब ये dx नहीं रहेगा, अब ये आ गया ना, इसके पीछे वाला जो खाली ब्लैंक्स भरना था। लिखा भी है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको एक ऐसा फलन सोचना होगा जिसका अवकलन क्या हो, कॉस हो। तो कॉस का अवकलन एक्स का होता है, किसका होता है, एक्स यानी साइनस का होता है। अच्छा, आगे कह रहा है कि मान लीजिए किसी फलन का अवकलन गुणांक ज्ञात रहने पर उसका फलन निकालने की क्रिया को समाकलन या अनुकलन की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार समाकलन अवकलन का उल्टा प्रक्रिया होता है। हम भी तो अभी बता रहे हैं कि समाकलन का उल्टा अवकलन, अवकलन का उल्टा समाकलन। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जहां दिक्कत तो पूछिए। ठीक। आगे कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास फंक्शन ओबीसी को एफ एक्स मान लिया, इसका निकाला अवकलन तो एफ एक छोटा एफ एक्स हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन निकाला तो बड़ा एफ एक्स हो गया। ज्यादा समझो, थोड़ा सा खाली समझो। यहाँ कैपिटल एफ एक्स है, इसका अवकलन किए, क्या किए, अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो हमारे पास छोटा वाला एफ एक्स है, इसको फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमारा क्लियर है। चलिए, ना क्लियर है तो कहने का मतलब है साइन का कॉस और कॉस का साइन, साथ साथ चर्चा होगा तो अपने समझ में आ जाएगा। समाकलन और समाकलन के बारे में कुछ दिया है। मान लीजिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है तो उसका tan x होता है, tan x का निकालते हैं तो sec x स्क्वायर। अब आते हैं जो इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल का मतलब हुआ अनिश्चित समाकलन, या सीधा भाषा में कहिए लोग समाकलन। हिंदी भाषी क्षेत्र है तो क्या कहेंगे, समाकलन। इंग्लिश रहता तो क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कैलकुलस पढ़ रहे हैं यानी इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं।
अब उसके लिए कुछ फॉर्मूला दिया है, उसमें कह रहा है कि जब अनिश्चित समाकलन होता है तो निश्चित करने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है। तो कांस्टेंट लगाने के लिए तो सी लगाइए या ना तो के लगाइए, यह ज्यादा चलता है, सी या नहीं तो के। ठीक है। अब आपको इच्छा हो कि नया सर जी हमरा कुछ दूसरा सोच रहे हैं तो लिख दीजिए बगल में और जोड़ दीजिए। अब हमरा माने मन में लगा कि ना हम जेड कर दें, क्या कर दें, तो बगल में लिखेंगे ना जी, जेड एक कांस्टेंट है। जेड क्या है, अचर पद है, होगा ना जी। इसमें लिखा समाकलन निश्चित डिफिनिट नहीं होता है, इसलिए इस कारण से एफ एक्स का निश्चित समाकलन कहलाता है। एफ एक्स को एफ एक्स का पूर्ण वर्ग फलन भी कहा जाता है। आगे कह रहा है व्यापक समाकलन या समाकलन अचर, जो अब वही कांस्टेंट जोड़ने के लिए कह रहे हैं वही लिखा हुआ है कि किसी भी फलन के समाकलन में कोई अचर सी जोड़ देने से व्यापक समाकलन प्राप्त हो जाता है। अब विशिष्ट समाकलन के बारे में कह रहा है। देखिए मान लीजिए डी डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है, तो आप एफ एक्स का एक्स निकाल दिए तो स्मॉल एफ एक्स देखो इसी को पलट के ये निकाल दिया, इसका पलट के ये निकाल दिया। कह रहा है कि विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। बात ज्यादा अब मत समझिए, उतना समझिए कि क्या होता है, विपरीत। क्लियर है। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ समाकलन का व्यापक सूत्र दिया है। क्या दिया है, व्यापक सूत्र। अब इसके बारे में हम तनिक लोग चर्चा करते हैं कुछ सवाल से। व्यापक सूत्र दिया है, कह रहा है कि एफ एक्स डी एक्स और कॉलन किए एफ डैश एक्स आया, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर एफ एक्स आया, यानी इन्वर्स समझिए, उल्टा। अब इसके लिए कुछ सूत्र दिया है, मानक समाकलन का कुछ फॉर्मूला दिया है, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक। पहला सवाल कह रहा है कि अगर आपके पास एक्स एन हो, तो पहले डीएक्स वाला है। ठीक। जब हम अवकलन पढ़ते थे तो अवकलन पढ़ते थे तो आपके पास y बराबर x होता था, तो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ dx बाई तो क्या हो जाता था, 1। क्या होता था कि x पर पावर 1 और 1 घटता था, यानी ये 1 हो गया। और मान लीजिए वहां 1 है, ये फॉर्मूला चलाएंगे तो ये तो विपरीत वाला है, ये क्या है, विपरीत वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, अवकलन के अनुसार चलेंगे तो 1 में से 1 वाला फॉर्मूला था, एगो पावर घटाया जाता है। तो बताइए 1 के 1 रह गया, एक्स 1 में 1 तो घट गया तो 0, और कोनो संख्या पर 0 पावर हो तो क्या होता है, 1, तो क्या हो गया 1, इसलिए इसका मान क्या आता था, 1। लेकिन यही समाकलन चलेंगे तो समाकलन में यही उल्टा हो, इसमें पावर घटा है, इसमें पावर जुटेगा, आप पावर जुटेगा, यानी x1 प्लस 1। उसमें जो पीछे अवकलन बनाए हैं, अवकलन में x जो गुणनफल था या पावर था, गुना में लिखते थे, में पाटा में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, उसमें जो n होता था वही गुना में लिख दिया जाता था, इसमें जोड़ के जो लिखेंगे वो बटा में लिखेंगे। यानी x पर अब 2 हो गया, नीचे 2 हो गया। इसका ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x² प्लस c करो, या ज्यादा मन ना करे तो के को दो। अब मान लो कि जैसे किसी का के से नाम है, एग्जाम्पल के लिए मान लो काजले के ले लो, एक शौक है कि हम सी ने लिखे काजले के लिखे, हम सर जी को कोनो दिक्कत ना, सी के कोनो क्वेश्चन लेके चल सकते हैं। ठीक, सी से तो मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स बराबर एक्स पर एन प्लस 1 इंटू एक्स एन प्लस 1। ये है ना, कोई दिक्कत? जब ये फॉर्मूला पर सवाल गिन गिन के, मतलब कहने का मतलब है कि मंत्र जान गए ना, तो इसके जवन जवन रोगी है इलाज जान गए तो इसका रोग वाला ढूंढा जाए और उसको इलाज किया जाए। तो सबसे पहले इलाज किया जाए, कुछ एग्जाम्पल में देखा जाए क्या इलाज करने लायक है। सांदित उदाहरण यहीं से शुरू है, पहला ही बीमार व्यक्ति बैठा गया इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि x पर 8,
तो अब बनाइए डायरेक्ट, तो ये लिखिए कि एक्स डी एक्स के सब समाकलन करने पर, चाहे विथ रेस्पेक्ट टू लिखा जाता है, देखो लिखा होगा इंटीग्रेशन विथ फ्लोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ऊपर 16 में लिख दे भाई एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर एक्स के समय मैंने हल लिखल जाए एक्स पर 8 के अब क्या कह बोलो एक्स के सापेक्ष, अब यहाँ समाकलन डाले ला पड़ी नो, समाकलन करने अगर जब मन करे तो इंटीग्रेशन with respect to x शॉर्ट फॉर्म सीधी सीधा, ठीक, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब ये एगो में हम लिखेंगे, बाकी में हमारा काम नहीं रहेगा, वो अब आप लोग का काम है। तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल था, हम ये बनाए तो इंटीग्रेशन आई से सूचित करते हैं, आई लिख दिए, इसमें नहीं दिया लेकिन हम दे दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? आई बराबर एक्स पर 8 डी एक्स, फॉर्मूला कहता है कि जो एक्स पर पावर है उस पर एक जोड़ी, यही ऊपरवा जो कामवा कर रहे हैं वो नीचे भी, तब ये कामवा कर रहे हैं प्लस कर रहा है कि आपको इच्छा जो है वो मैंने मतलब ए या सी जोड़ दीजिए। फॉर्मूला में कहा है कि सी लिखिए तो सी लिखिए ना सब जगह, ठीक। अब बताइए एक्स पर जोड़ है तो 8 में से 1 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा, और नीचे भी प्लस सी। देखो कितना सा आसान तरीका से, जहां दिक्कत हो तहां पूछिए, ठीक। अब मान लो कि ये तो सीधा सीधा पावर रहेगा तो खींच देंगे, ठीक। कहीं सीधा ना पावर देखे, कहे कि तनी हम कुछ उपाय देने वाला या उपाय करने वाला बुद्धि बता देते हैं, समझ में आया ना? अब फॉर्मूला यही रहेगा, और सवाल इसमें होगा तो हल करेंगे, चूंकि अब साइन वाला आ गया, एगो एक्स वाला यहाँ है, रूट भी है, तो देखेंगे उसमें रूट वगैरह है तो रूट वाला फॉर्मूला होगा ना तो वही लेके चलेंगे, यहाँ भी रूट वाला है तो रूट वाला का जब फॉर्मूला होगा तो लेके चलेंगे, नहीं तो यो फॉर्मूला पर बना सकते हैं, इसका भी उपाय किया जाए। चलिए अच्छा कांस्टेंट का भी लिया जाए, मान लीजिए आपके पास दूसरा नंबर सवाल है 1, अब डायरेक्ट आते हैं सवाल पर, 1 बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स पर 0, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे तो 1 बराबर डी एक्स मानिएगा तो एक्स ही आ जाएगा, लेकिन हम क्या मान लेते हैं एक्स पर 0, 1 होगा कि नहीं होगा? तो अब बताइए आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स पर 0 कर सकते हैं और डी एक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अब बताइए एक्स पर 0 पावर 1 और नीचे 0 पावर 1 कर सकते हैं कि नहीं? ऊपर भी 1 जोड़ दिए, नीचे भी जोड़ दिए। अब आप पढ़े होंगे कहीं कि किसी भी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो अनडिफाइंड होगा, लेकिन 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 हो जाता है। अब कहिएगा सर जी 0 से भाग लगेगा नहीं, तो कौन कह रहा है भाग लगाने के लिए? पहले जोड़ तो लीजिए, वही ना करेंगे, तो पहले जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे 0, गुड, 1 हो गया। ऊपर 0 में फिर जोड़ेंगे तो वही प्रक्रिया हुआ। अब बताइए, अच्छा मान लीजिए वो के लेके तो चलिए सकते हैं या सी, चलिए सी लेके चलिए, इसमें बनाने के बाद लिख देता है, हम लोग साथ ही लेके चले। अच्छा ये तो हमरे नहीं काम करने लगा, ऐसे तो हो गया कि कहेगा लोग की चीटिंग की है सर जी, एग्जाम्पल देके बना दे रहे हैं। चलो कुछ समझाया नहीं है, बस लिख दिया है, हम समझा दे रहे हैं। अब क्या हो गया, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, एक्स किसी संख्या पर 1 पावर हो तो अभी कोई वैल्यू नहीं, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब इसी को घुमा फिरा के सीधा मत कुछ कहो, ऐसा मत मानो, समझाने के लिए तो समझा दिए ना। अब यहाँ लिख दो 1, और सब कोई जानता है कि इंटीग्रेशन डीएक्स का होता है एक्स, तो 1 के कोनो गुना भाग करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? अब अच्छा चलो, ये तो नहीं बताया है ना, ये हम बता देते हैं, बात खत्म। जो नहीं बताया है तो हम तरीका बता दिए, तब चोरी वाला बात नहीं ना रहा। खैर कहीं से कोई सीखिए के तब सिखाता है, हमरो गुरुजी हमको सिखाए हैं तब नाम सिखा रहा है। ऐसा अगर जो कोई विद्वान जन्म लेता तो फिर तो नहीं के पढ़ने का हाथ है।
सब विद्वान हो के ज्ञान होता, सब मनोलिचित होता, सब पढ़ने का टेंशन नहीं रहता ना। पढ़ने का जब टेंशन नहीं रहता तो बचपने से फॉर्म अप्लाई होता। सब जानते हो डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने का अप्लाई वर्ष कब हो जाता है? 3 बरस से लेके 30 बरस तक अप्लाई कर सकते हैं कोनो नौकरी के लिए। क्या बात करती है? 3 साल वाला लड़का सब लोग को नौकरी दे के रोटी खिला रहा है, पता है? 3 साल वाला लड़का अगर जो नहीं रहता तो आंगनबाड़ी सिचुएशन नहीं रहता। आंगनबाड़ी में दो हर एक गांव से नौकरी करके खा पी रही है लोग, रोटी नून चल रहा है, समझ रहे हैं ना? रोटी नूने नहीं चल रहा है बल्कि सारा मेवा वेवा तो सब उन्हीं लोग का चल रहा है? बच्चा से बहुतों का नौकरी है। देखो बच्चा से आशा का है, बच्चा से बहुत सा नर्स का है, बच्चा का पालने वाले का है, बच्चा का चिल्ड्रन स्कूल का है, क्या होता है छोटा प्ले स्कूल जिसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे के कारण किसका धर्म क्रम चलता है जी? वो सेविका लोग, सहायिका सेविका जो आंगनबाड़ी वाली है। इतना पोसने पालने का काम कौन कर रहा है? सब बच्चा काम कर रहा है। 20 से बच्चा वाला सिस्टम हटा दो, हाथ आदमी बेरोजगार हो जाएगा। चलो टॉपिक पे आते। अच्छा, अब ये तो हम सवाल था, अब एक एग्जाम्पल एक दो हम अपने से सोच के बताते हैं। मान लीजिए कि एक तो सीधा सीधा पावर वाला होता तो निकाल लेते, ठीक। अगर जो आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई सवाल, इसको थोड़ा सा डिफरेंट, इसका कहेगा इंटीग्रेशन निकालो, ठीक। अच्छा, यहाँ 2 ना दे के कोई अंक भी दे दे, कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। हमें को थोड़ा सा बताने के लिए बता। तो अब हम जान रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कहीं फॉर्मूला ऐसा नहीं, लेकिन a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम पढ़े हैं 8वां में, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पता नहीं, 7वें 8वां में पढ़ना हो, कहीं कहीं तो 6ठे की किताब में रहता है। तो एक्स a प्लस बी द होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? अब इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? अब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? किसके सापेक्ष? समाकलन करने पर कि अवकलन करने पर? समाकलन करने पर तब निकालेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। सब कोई जानता है कि x पर 2 प्लस 1 नीचे हूँ 2 प्लस 1। अच्छा, यहाँ 2 कॉमन कांस्टेंट बा अलग कर दो। x पर 1 बा तो 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस सभी केहू जाना तारा ds के x होला प्लस c तो सब केहू जाना तारा। अब बतावा हमरा के कि x पर 3 बटा 3 होई कि नहीं? अच्छा, ये 2 बटा 2 x पर 2 होई कि नहीं होई? अच्छा, ये x प्लस c होई, जौन कटे वाला बन के साइड करो। अभी हो गए 1 बटा 3 x पर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। सारा ज्यादा आंसर आ गया, लम्बा चौड़ा लेने। तो अब यही सवाल मिल गए, लेके बैठ जाए कि तो सर जी ने सूत्र बा ने हमरा दिमाग काम करता तो कुछ 8वां 7वां ही से पढ़े ला कहल, ठीक। अब तो हम कहे नहीं कि तू लोग केना 7वां 8वां लड़का के पढ़ाइए, चूंकि छुट्टी तो खुदे ला नहीं हुई, खेलला कूदला से छुट्टी हुई तब न। लेकिन घर में जरा भाई होई न जूनियर क्लास में, ओकरा के बैठ के पढ़ाइए 1 घंटा 1.5 घंटा, उससे फायदा ही हुई कि पीछे वाला रिपीट ने तो दूसरा रिपीट करे लगी। आयल समझ में? चलो ठीक बा। एक दिन में सारा सूत्र पर हमने के सवाल नहीं बनी तो दूसरा दिन बनावल जाए, दूसरा दिन नहीं बनी तीसरा दिन बनावल जाए। इंटीग्रेशन सदाही के नुगा जनवरी से पहले खत्म हो जाएगा पूरा 12 के ये लो। चलो, अब ए में 2 गो सवाल बा एक्स वाला, देखो तारा लोग, एगो यहाँ बा एगो बानो। चलो, तीसरा नंबर सवाल बनावल जाओ तो तीसरा नंबर आई बराबर डायरेक्ट मान लिया, आई बराबर 1 बटा रूट एक्स। अच्छा, 1 बटा रूट एक्स बात तो एक्स पर 1 बटा 2 कर सकत रहो। अच्छा, एक्स पर ऊपर जाए तो 1 बटा 2 हो जाए। अब लाइन में आ गए, अब एक्स के सापेक्ष समाकलन करने लिखे ला पड़ी बस। समझदार बरले बारा लोग, आई बराबर माना लोग चाहिए से सवाल लेके चल के अब इंटीग्रेशन निकाले के बनो, एक्स पर n बटा 2 डी एक्स
काम तो करिए सकता रही। 1 रुपया में से 8 आना घटे बोलो तो 8 आना और नीचे हूँ 8 आना, ये 2 ऊपर चल जाए या ये x पर 1/2 नीचे से जो रूट लखा ऊपर आता आप पीछे और कॉलन ज्ञान कर लो तो ऊपर जो रूट लखा नीचे चल जाता प्लस c छोड़ा मत यहां से दे दो या इंटीग्रेशन निकाला तो हम से दे दो होगा कोनो दिक्कत आंसर दिले बा मिला था चलो ठीक है चलो कुछ तो सीख बनी सके आंसर मिल जाता ढेर लोग के आंसर नहीं मिलला लड़का लोग के टीचर लोग के थोड़ी दिक्कत हुई बस और तो हमनी ने नया लोग नहीं रहो अच्छा कभी मन सोचिए लो कि सोचियो में y बराबर मान के लेके चलती है हमें i काहे लेता नहीं i से इंटीग्रेशन तो सीधा i ले लेवल जाला ठीक ज्यादा ने सोचे के बहुत उतने बार सोचे के बाद जना से इंटर बढ़िया मार सा i बराबर अब मान लो हल कर जाओ तो अगला एग्जांपल हम इच्छा करता है कि 6 नंबर बता दी देखियो के बता दे कोनो बात नहीं हुई ठीक ना रही अच्छा ये सवाल ये ना बा अच्छा तो इंटीग्रेशन पर देवल भाई तो डायरेक्ट फार्मूला देवल बा चलो छोड़ो अब ये वाला फार्मूला पर सवाल समझ में आ गए अच्छा ये वाला एक्स वाला फार्मूला पर आने को समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई अब अगला सवाल पर देखल जा अगला फार्मूला में अब मैं 2-4 गो फार्मूला मिला मिला के देखो कहता कि इंटीग्रेशन cos x dx बराबर sin cos x dx बराबर sin x ठीक लेकिन हमारा भी सवाल क्या है हो रहा है कि हम i बराबर दिए हैं इंटीग्रेशन निकालना है तो किसका समाकलन निकालना है तो हम दे दे रहे हैं 1/sec x का समाकलन ज्ञात अब सूत्र खोजिए लो इसका सूत्र खोजिए कहाँ दिया है हाई वाला सूत्र लगेगा अरे महारथियों लोग आई बराबर से का ऊपर ले जाएंगे तो cos x हो जाएगा इंटीग्रेशन लगाएंगे dx करेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए लिखेंगे लिखने के बाद क्या आएगा जान रहे हैं ना cos x का क्या आएगा sin x माइनस कहाँ है रे सामने है तब वो माइनस बोल दे रहा है सब गजब के टैलेंटेड है सब ज्यादा सूत्र मत याद कर जाओ सब नहीं तो माइनस प्लस में आंसर कम है देखो ये एगो मजाक कर रहा है समझा रहा है ना अच्छा एगो बात बताओ इस पर हम एग्जांपल है देते तो क्या करते आप लोग कहते कि साइन एक्स का निकालो तो सूत्र थे तो बेथी वाला बात हो जाता कॉस देते तो कहते का कि तो सर जी देवे की यही तो डायरेक्ट हम जान रहे हैं कि कॉस का साइन होगा लेकिन कुछ उसमें कुछ परिवर्तन करके दिया जाए ना कि जिसमें आपको हल करने में लगे कहे कि हाँ जी हल करके हमको ज्ञात करना है मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल दे रहा है ठीक है हाँ तो समझ में देखा ने पानी गरम होखे धोल बका तो लगावल तो पड़ो जल्दी नहीं तो बस नहीं लगाया हुआ है निकाल तो हाँ निकाल दीजिए पानी गर्म होने के लिए नहीं लगाया गया है मान लीजिए आपके पास सवाल साइन एक्स और इंटू इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया इसका फॉर्मूला देखिए कहाँ है फॉर्मूला भी सामने है इंटीग्रेशन भी निकलना है फॉर्मूला के साथ साथ चलेंगे सवाल बनाएंगे अपने जो होगा देखा रहा होगा ये लोग अरे काफी है ना पेन चलाइए लोग ना दिमाग मन चलाइए लोग
और उसे भी दिमाग चला सकते हैं। लिख भी देते हैं एक्स के सापेक्ष क्या करने पर कॉलन बैठ समाकलन करने पर सब पगला गया है। हम ही गलत लिख दिए हैं। चलो अच्छा देखो, अब फार्मूला खोजेंगे तो फार्मूला मिलेगा नहीं। अच्छा एग्जाम में दे दे कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का समाकलन करो तो सूत्र याद होगा, टर्न से मार दीजिएगा। कुछ दिमाग यूज करने के लिए देगा ना जी। तो दिमाग जब यूज करने के लिए दे तो क्या लगाइएगा, अब बता रहे हैं आई बराबर साइन एक्स, इसका क्या लिखेंगे कॉस एक्स बटा, अब ऐसे खत्म। अब क्या बच गया आपके पास, अब इसका इंटीग्रेशन डीएक्स निकालिएगा, हल करने के बाद लिखिएगा एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब इसका तो बढ़िया से जानते हैं ना जी, साइन एक्स होता है आप प्लस। हाँ बोलिए, जिसको जिसको दिक्कत इंटीग्रेशन और समझ में ना आए तो कहिए। अब ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसी पर हम सवाल देते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम दे रहे हैं कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस एक्स का समाकलन करना है, जाना का तब एक्स ठीक है, आंसर लाइए लो। इसी को कहते हैं जॉब भी देते हैं सबको। हाँ कौन यार कि ज्यादा दिमाग नहीं चलेगा, देखिए कम दिमाग लगे लोग, ज्यादा लगे बोलो दिक्कत से जी। अच्छा चलो डायरेक्ट चलते हैं, हॉल लिखते हैं। हॉल लिखने के बाद एग्जाम लगा आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, किसके सापेक्ष कर रहे हैं जी, एक्स के सापेक्ष। अब बीच में प्लस है, बॉर्डर से 2 हटा दो, कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा एक्स स्क्वायर पर 2 + 1 बटा 2 + 1। अच्छा 2 का क्या हो जाएगा, 2 ये कॉस का क्या होता है साइन एक्स, प्लस क्या होगा सी, एक्स पर 3 नीचे 3 प्लस 2 साइन प्लस सुनाता। इसी को कहते हैं कि क्वालिटी क्वांटिटी और सब चीज होते हुए भी वीडियो का सब्सक्राइबर नहीं बढ़। आज तो सो नंबर चलवा से खाली साड़ी पहन के डांस कर देता है, सब्सक्राइबर पर सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, अंतर होता है। अच्छा चीज का वैल्यू कहीं नहीं। मान लो नाम धरना ठीक नहीं है, अरे तो इंस्टाग्राम पर लड़का सब देख नहीं रही है, क्या बात है कि ऐसा। चलिए कुछ हम सवाल से बीमारी ढूंढा जाए, एग्जाम्पल से कि लेसन से, अब लेसन से कुछ बीमारी ठीक, नहीं तो दूसरा को तो छोड़िए, आप ही लोग को डाउट फील होने लगा कि सर जी एग्जाम्पल समझा के काम निकाल दे रहा है। अच्छा बताइए, शुरू यहीं से करते हैं। एक नंबर सवाल कर रहा है कि x इनवर्स 2 है, आप प्रश्न में कर रहा है कि x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन निकालना है, समाकलन निकालना है, यानी इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू, यानी
इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब निकालेंगे तो आई बराबर एक्स इनवर्स 2 इंटू एक्स ये ना निकालेंगे। चलिए हल हम चलते हैं यहीं से हल शुरू करें। वो तो प्रश्न दिया था, प्रश्न उतारे। अब बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो हम बता रहे हैं तो तुम ही आओ बताओ, हम लोग बैठ के देखते हैं। आपने का जरूरत है, यूट्यूब पर डाटा हिले है, देख लेना। समझा रहे हैं तो समझो बढ़िया। अरे तो फिर से ऑफलाइन कर देंगे। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो देखो कितना फायदा होगा। कोई भी ऐसा सवाल बता दे ना समझ में, ऐसा हो ही नहीं। कारण हो जाता है ना कि यहाँ तो हम रहेंगे ऑफलाइन में, तो जब मन करेगा तो पूछ सकते हो, डाउट खोलना पर भी। ऑनलाइन में जो बच्चा देखेगा उसको कहाँ से डाउट क्लियर करने आएगा, फिर आएगा हमारे पास क्या तो मैसेज में लेकर मैसेज करेगा, ठीक, या चुपचाप देख के रह जाए। तो समझिए आप लोग को डबल फायदा होगा। इसको यहाँ पढ़िए, फिर इसको घरे रिवीजन कर लीजिए। वीडियो का तनी अच्छी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, स्पीड चलने लगेगा, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। हल चलिए, फार्मूला वही है। इतना अभ्यास करो ना कि दिमाग चले ना चले, पेन चलना चाहिए, ठीक। ही हो जाएगा, और नहीं तो -1/x इनवर्स। अब नीचे चल जाते इनवर्स नहीं होगा, ही हो जाएगा। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर बनाना होगा तो इसको क्या करेंगे, C-1/। अरे देने दीजिए ना उसका आंसर। कोई भी संख्या के पहले माइनस होता है ना तो नहीं छोड़ते हैं, अकेला ना, अकेला रहे तो छोड़ दो भाई। लेकिन जब उसके साथ C या K हले है, काहे ना जरूरत है, पलट के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, आया समझ में? अच्छा, अब आप लोग केबीसी की तरह, अब आप लोग बोलिए कौन सा बताया जाए। हाँ ये चलिए जी, सबका पूर्ति करना काम है मेरा। अच्छा 100 में मिटा देता नहीं ना तो का कमी सुंदर रखल जा। अच्छा प्रश्न इसका 1 का 2 नंबर, 1 का 2 नंबर कह रहा है x√x। अच्छा इसका हल करोगी तो अब बताओ कि इसको हल करेंगे तो सीधा देखते हैं x√x, यानी x पर यहाँ 1, यहाँ x पर 1/2। अब दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 1/2 यानी x 2 और 2 1 3, 3/2 हो गया। अब x के सापेक्ष क्या करे तो अब कलन पढ़ कैल लोग ना, वही से बार बार वही बतवाए। जब समाकलन करिएगा लोग तो आई बराबर इंटीग्रेशन x पर 3/2 डी। अब सीधा x पर 3/2 + 1 नीचे 3/2 + 1 प्लस c। अब सीधा है जोड़ दिया, 3 और 2 और नीचे 5/2। अब 2 के ऊपर 2/5, x पर 5/2 प्लस आंसर गले बा। कहाँ डाउट हो गया हो, 5 वाला पढ़ैया नहीं याद है ने, 8 वाला कैलकुलेशन। देखो सबसे बड़ी चीज है कि कोई सवाल का कैलकुलेशन करे। सवाल दिया है तो उसको अपने पैटर्न में लाएं, फॉर्मूले के पैटर्न में नहीं आएगा तो सवाल हल कर लीजिएगा, जो भी सवाल दिया रहे। अच्छा पहले बताइए, गांव से आपको पटना जाना है तो गांव से पहले कहाँ आना हो, मेन हाईवे पर आना होगा जहां से बस की सुविधा हो। कि गाय में द्वार पर बैठे रहिएगा कि बस आएगा तो जाएंगे, हम तो रह लेंगे तो चल बन जाए। अब मान लो हाईवे के ओरिया है, जैसे कहने का मतलब है कि डायरेक्ट आपको सवाल दे दिया है 5 नंबर समझ, डायरेक्ट दे दिया है 1/cos² x, तो ऊपर जाके हो जाएगा sec² x। डायरेक्ट हाईवे पर इसका घर नहीं समझे। देख
हम कहीं कि साइन एक्स के इंटीग्रेशन डीएक्स के का होला, तो तू तो हाईवे पर खड़ी हो, घरे हाईवे पर है, बस आएगा बैठ के चल जाना। ठीक, इसका डायरेक्ट फार्मूला पर जान रही हो कि इसका फार्मूला यही होता है। तो फार्मूला इसका क्या होगा जी? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। एकदम हाईवे करिया है, घर निकले बस पकड़ो। लेकिन यही देखिए, ये जो सवाल है थोड़ा गांव में है, ज्यादा गांव में है। रोड पर आके इतना रोड पर आए तब जाके सवाल पर हल किए, तब आए, तब ना बस पर पहुंच के तब पटना पहुंचे। अच्छा, ये है देखिए 5 नंबर सवाल यही बता देते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कट रहा है कि आ रहा है? चल रहा है, आ रहा है ना? हल्का सा। अच्छा, तो काम करे, ये तो बढ़िया गया, ये हटा दे। मान लीजिए अब, अच्छा इसमें कोई डाउट है? अच्छा, ये 4 नंबर, एक का 4 नंबर चलते हैं, तो cos x बटा साइन। अभी हम लोग हाईवे पर नहीं है, कहाँ है? दियारा में है। ठीक, अब पहले गांव वाला रास्ता पर आए, तब बस वाला स्टेशन पर पहुंचे, करिए का cos x पहले घर से निकले तो दोनों को अलग अलग है, साइन एक्स और फिर आगे बढ़े तो cos x बटा साइन एक्स कर दिए, 1/sin x। अब आ गए गांव के रास्ते। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको कहेंगे cot x, इसको बढ़े कहेंगे cosec x। अब आ गए बस स्टैंड। अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन। I इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x cosec x dx। इसका तो बस पकड़ लिए, अब इसका फॉर्मूला होता है, लिख अरे पलट गया, क्या फर्क पड़ता है, इन्हें तो उन्हें गुना में तो लिख सकते। पटना पहुंच गए, गया घाट उतर गए, हो कि नहीं हो गया? अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है बनाने में, जहां चाह वहीं रहा। और सवाल देखे कहे कि सूत्र से मिलिए ही नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं बनेगा, हटा, कहाँ से होगा? ये से तो बढ़िया आप लोग से छोटा बचवा सब ठीक होता है। गोदी ना लीजिएगा तो 13 को 35 बनेगा, 3 को गोदी लीजिए तो वो गोदी आने के लिए दिमाग लगा सकता है। आप लोग सवाल के जड़ पर पहुंचने के लिए दिमाग ना लगा सकते हैं। हम तो एक बात कहते हैं कि संगतिया कह दे कि मेला जाए के बाद शाम के, मम्मी तोर कह के मेला नहीं जाए के, शाम के ट्यूशन वो दिन बंदो हुई तो खुल जाएगी, क्योंकि मम्मी नहीं आवे दी तो बहाना का रही कि मम्मी ट्यूशन खुला बा। अब पढ़े आए के बाद छोड़ो, ओकरा बाद लेट से जहाँ तक माई कहन कि तू मेला चलू गलू तो कहन का कि सब जात ले सौरे जी लेके चल गए, कितना तक कहलन था कि सौरे जी सब लड़का सबके लेके चल गए। सर जी के औकात बाटे सारा लड़का के मेला में, कोनो बड़ा संस्था होके तो वो में एगो के शांत कराओ तो एगो अलग है। अब पूरा खुला स्टेडियम में छोड़ दो लड़का सबके मेला घूमेला तो मास्टर साहब बुला दे, बात जान लो। अब देखो जेकरा से नहीं बनल है नो, वो आज जाके ट्राई करिए, देखे कितना सॉल्व बन। ठीक, सब छोड़ो, विशाल तोरा समझ में आवता, इनका समझ में आवता तो सबके समझ में आवता। एग्जाम्पल है नु भाई, रिलेशन बा। अच्छा, अब बोला लो का बनावल जाए, 2 के 4 नंबर, चलो तोहरो बात मान लिया, 2 के 3 नंबर। क्लियर बा? किनका सापेक्ष हो? हमरा तो अंग्रेजी लिखे में आसान होगा, इंटीग्रेशन यहाँ डॉट दे दिया
बी रेस्पेक्ट टू X. नहीं आसान लगा। का दिक्कत बा? फार्मूला में शुरू लिख लेबा कि जोड़ घटा में ओके तो अलग अलग कर दे, दोनों भाई के बांट दे। ये पूछ लो हो एक्स पर 1/2 dx आई 1 x पर 1/2 dx। देखो निकाला ई कहले डोई हम 1/2 + 1 और नीचे 1/2 + 1 आ ये ले जेबल लोग ऊपर तो -1/2 dx। ये जाना तार लोग सीधा कि 3/2 एक्स पर कितना हो जाए 3/2 ये निकालिएगा तो -1/2 + 1 और नीचे 1/2 + 1 प्लस हो गया। सुना रहा ना, बस आना चाहिए। 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/3 कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये जान रहे हैं कि 1 में से 8 आना घट गया तो 8 आना बचा तो x पर 1/2 बचेगा आई हो तो नीचे 1/2 ये बचेगा प्लस c। अब तो जगह है नहीं है तो सवाल हटा दिया जाए। और आगे बढ़ेंगे तो 2/3 x पर 3/2 प्लस x पर 1/2 और नीचे वाला 2 ऊपर चल जाएगा प्लस c। आंसर है, मिला लीजिएगा, संतोष कर लीजिएगा। है आंसर। अरे 99% उम्मीद रखना, 1% हमसे भी गलती हो सकता है। ठीक अगला सवाल क्या पूछे हैं लोग? 4 नंबर। 4 नंबर में तो आसान है, बहुत आसान। ax प्लस b x इनवर्स 2 ना हो जाएगा ऊपर देखे। बोलो x का सतह अवकलन करो, समाकलन करो। आई बराबर इंटीग्रेशन a बाहर करो dx हो गया, b को भी बाहर करो, इसका जरूरत नहीं है, भीतर dx करो। a बाहर रह गया, x का हो गया x पर 2/2 और बार बार लिखेगा कि एगो बढ़ेगा प्लस b, इसमें से एगो घटाओगे तो x इनवर्स बटा x इनवर्स प्लस c। अब a(x²/2) है माइनस प्लस माइनस b x नीचे आ जाएगा प्लस c ले आंसर है। 4 लाइन छोड़ दिए हैं बीच में से, फटाफट खींच दिए हैं, हर एक चीज बताना पड़ेगा। हम 2-3 16वें लाइन पर बताते हैं, बाकी नहीं, बाकी उसके बाद हम अपने तरीका से बताते हैं। हाँ बोलिए लोग, भविष्य के मैथमेटिशियन लोग, अब वर्तमान में तो फ्यूज हो गए हैं लोग। बोलिए कोई दिक्कत है? दिक्कत कब होगा? जब बनाइएगा, बनाइबे नहीं कीजिएगा तो ज्यादा दिक्कत होगा। बोलिए कौन सा? छोड़ो कौन सा? 2 के 5 3 के 5 देखी तो ये वाला तीन के 5 1/3x प्लस 2 नीचे लिखे नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है? इसका अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो इसको क्या करेंगे? बोलिए
कौन कौन सा उपाय इसका कर सकते हैं? अलग तो कर नहीं सकते हैं। बोलिए लोग, क्या किया जाए कि अच्छा पूरा पेन बॉक्स लगा के ऊपर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं? पूरा पॉइंट भर्स लगा के अगर जो लेके चल जाएंगे तो बाटा में होगा लॉग वाला फॉर्मूला को। तो बना दीजिए, लॉग लगा दीजिए, जो एक्स के साथ गुना होता है वो बाहर गुना कर दे, बाटा में हो जाता है। चलो फॉर्मूले पर आते हैं डायरेक्ट। यही फॉर्मूला है ना? इसी फॉर्मूला पर सवाल बना दीजिए अपना। ठीक, लेकिन जो 3 कांस्टेंट होता है एक्स का, वो बटा में आ जाता है। बनाइए। अब सोचते हैं लोग एक्स के सापेक्ष समा बड़ा लॉन्ग पद जा रहा है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जो 3 है ना, ये बाटा में आ जाएगा। ये जो है ना सवाल, लॉग 3x प्लस 2 प्लस c, नहीं दिया है बाटा में 3। अरे और कॉलन में साइड में गुना हो जाता है और समाकलन में नहीं। अब जाके बनाइएगा लोग, जो भी डाउट होगा कल क्लियर कर लीजिएगा। पूरा सवाल बनाइएगा लोग, एक को नहीं, पूरा लेसन का जितना सवाल है वो ट्राई कीजिएगा लोग। मुश्किल से 5-6 नहीं आएगा, वो कॉल डिस्कशन कर दिएगा। ठीक, इसी के साथ आज का क्लास आप लोग का ये समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा लोग, शेयर कीजिएगा लोग, आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा लोग। आई नहीं कि फ्री का खाली देख लिए या बंद कर दिए। ठीक, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक।